अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि रमीज राजा फाइनली जो निकलकर सामने आए हैं एशिया कप को लेकर। एक उन्होंने बात की है, एशिया कप के बॉयकॉट की बात की है, क्या कहना है उनको सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे रमीज राजा ने पिच के ऊपर आगे अब बात की है, पिच के ऊपर उनका क्या कहना है, अब कौन सी जो है वो कहानियां पिच के ऊपर जरा सामने लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो पिंडी स्टेडियम में इस मैच का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन का जो है इख्तिताम हुआ ग्राउंड से। आपने हमारी वीडियो भी देखी होगी, पहली आई, हम गए थे ग्राउंड के अंदर, सारी लाइव कवरेज की हमने ग्राउंड से जाकर, मैच को बड़ा क्लोजली जो है ऑब्जर्व किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली। जिस तरीके से इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था वो थोड़ा एक डिफरेंट बैटिंग कर रहा था। चलिए हम बैटिंग कर रहे थे, हम अपने हिसाब से जो है वहां पर बैटिंग कर रहे थे, हम अपने हिसाब से जो है मैच को वहां पर जो है वो रन कर रहे थे। लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल जैसा जो आपको पता है कि टेस्ट मैचेस के हवाले से जो है बात हो रही थी। तो दाऊद साहब रमीज राजा जो है वो आए हैं सामने और रमीज राजा ने आकर जो है पिच के ऊपर जो है डिस्कशन की है। मीडिया बॉक्स में आए थे और पिच के ऊपर जो है बड़ी बात कर रहे थे कि यार हमारे लिए बड़ा ये है वो है फलान है तिंगाना, जो लेम एक्सक्यूजेस होते हैं उनके वो उस तरह से बयान कर रहे थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस पिच को छेड़ाछाड़ी करने की क्या जरूरत थी। वैसे देखो, एक बात रमीज ने की, उन्होंने कहा जी कि बीइंग अ चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मेरे लिए बड़ी एम्बैरसिंग बात है, क्योंकि जो दुनिया भर में एक मैसेज जा रहा है कि भाई पाकिस्तान का जो चेयरमैन है खराब हो रहा है, वो एक फॉर्मर क्रिकेटर है। और उसके बावजूद इस तरह के पिचेस के, चलो अगर एक नॉन टेक्निकल बंदा होता तो वो ये बात समझ सकता था कि चलो उसको पिचेस का नहीं पता। लेकिन अगर रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन है और जबरदस्ती उन्होंने इस तरह की पिच बनाई है तो ये क्या वजह है। देखो, एक तो उन्होंने ये बात कही रमीज राजा ने, सबसे बड़ी की बात ये थी, उन्होंने कहा जी कि हमारे हाथ में ये पिच इसका है नहीं रोला। मैं आपसे पूछता हूं क्यों आपके हाथ में नहीं है? जब पिच ठीक ठाक थी आपने उसको खराब किया, तो आपके हाथ में था ना, आपने एक बनी बनाई चीज को खराब कर दिया। पिंडी की नेचुरल पिच फास्ट बॉलर्स के लिए। अब अली आपको पता है इसका नुकसान क्या हुआ है? इसका नुकसान क्या हुआ है आपको? इसका नुकसान यह हुआ है आपको कि अब पाकिस्तान का जो पिंडी का ग्राउंड है, तो इसके लिए रोला बन गया डीमेरिट पॉइंट, इसका रोला बन गया डीमेरिट पॉइंट आपको मिला है, आप बैन हो सकते हो 12 महीने के लिए। दूसरा रोला यह हुआ कि WTC में आपका मसला बन गया, आप अब शायद फाइनल में ना जा सको, क्योंकि जिस तरह की आपने पिचेस बनाई हैं तो आप फाइनल में जाने का अगर आप ख्वाब देख रहे हैं वो आपका चिकना चूर हो गया। तीसरा का नुकसान हुआ आपके फास्ट बॉलर्स के अनफिट होने का। हारिस रऊफ अनफिट, नसीम शाह अनफिट, मैच में भी अनफिट, अगले टेस्ट में पता नहीं होंगे नहीं होंगे। इस टेस्ट मैच में किसी ना किसी तरीके से बॉलिंग कर भी लेंगे। हारिस रऊफ बाहर बैठे हुए थे, नसीम शाह अपना कभी बाजू पकड़े हैं कभी टांग पकड़े हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी आपने बाहर करवा दिया। मसला आपके नुकसान में। अगर अच्छी पिच होती, फैंस को भी मजा आता, इवन बर्मिया आर्मी वाले इंग्लिश फैंस आए हुए तो उनसे भी काफी कुछ बात हुई, वो भी ये बात करते कि यार हम बोर ही हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल बेकार किस्म का मैच चल रहा है, बोरियत के अलावा कुछ नहीं हो रहा। वो ये बात करते कि यार जब इंग्लैंड में मैच हो रहे होते थे हमारे साउथ अफ्रीका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंडिया के साथ, इवन टेस्ट मैचेस थे, सेशन टू सेशन गेम तब्दील हो रही थी। यहां तो दिनों में कुछ भी नहीं हो रहा, जहां पहले दिन था वही दूसरे दिन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये फैंस के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। दुनिया में अब हम क्या मैसेज दे रहे हैं? अच्छा, अब आगे बात करें, खैर और भी बात करेंगे टेस्ट मैच में। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक ने और इमाम ने बनाए रन, कल सेंचुरियां भी बना लेंगे। लेकिन वही बात है कि जब आप इतनी डेड पिचेस में रन भी बनाते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इंग्लैंड ने भी इतनी सेंचुरियां बना के जो आपको 4 रन भी बना दी, क्योंकि जब आप इतनी डेड पिचेस में खेल रहे होते तो रन की कोई वैल्यू नहीं। सबसे बुरी बात जो मुझे लग रही है ना वो ये लग रही है कि सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, सेम चीजें रिपीट हो रही है। बस फर्क इतना आ गया है कि यहां पर जो वहां पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी, यहां पर जो है इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट की बात कर रहा हूं, यहां पर अब इंग्लैंड पहले बैटिंग कर गया, अब पाकिस्तान आ गया। उधर भी मामूल हक ने सेंचुरी मारी थी, अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी मारी थी, सेम चीजें। मतलब हमने अपनी मिस्टेक से सीखा ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये, सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड ये चीज है। अच्छा, एक बात का सवाल का जवाब दीजिए। एक रमीज ने बात किया, वो कहते हैं कि इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेल रहा है, एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रहा है, T20 वाली क्रिकेट, फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है। वो कहते हैं मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान ऐसी क्रिकेट खेले और मैं चाहूंगा कि बाबर वगैरह भी ऐसी क्रिकेट खेलें। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैं जाके बाबर को बताऊंगा कि रमीज जाके बताएंगे बाबर को? रमीज बताएंगे जाके। तो उनको जब वो यूट्यूबर थे तब भी वो ये बात है। अच्छा सुने, तो जब वो यूट्यूबर थे तब भी वो बात कहते थे, कमेंटेटर थे, वो कहते थे जी मेरी इतनी वैल्यू नहीं है। उस टाइम कमेंटेटर थे जब, वो कहते थे इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं जाके बोलूं बाबर वगैरह को। अब तो रमीज एक बात भी कर दें तो वो बाबर और जितनी बाबर 11 है वो सारी उनकी बात मानने को तैयार है। सर आपने बोला हम ये करेंगे, सर आपने बोला हम ये करेंगे। वो ऐसे हैं, पूरी आपकी जो स्क्वाड है, आपके सिलेक्टर समेत सारे। तो भाई आज रमीज ने कहा जी कि इंग्लैंड ने अपने T20 के खिलाड़ी टेस्ट में खिलाए हुए थे, तो हमें भी ये चीज लेकर आनी चाहिए। तो ये कौन करेगा?
ये मैं करूंगा कि रमीज करेंगे? रमीज करेंगे ना। तो अभी वो कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, इसका क्या मतलब है करना चाहिए? तो करें ना आप, किसका इंतजार है? सही बात। जब आप बोल रहे हो कि हम अब हमारी टीम में, अब मैं और आप भी बात कर रहे थे कि यार हमारी टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर अभी आपने मुश्किल पिच बनाई होती, कौन ऊपर होता? पाकिस्तान ऊपर होता। क्यों ऊपर होता? अब्दुल्ला शफीक टेक्निक वाइज सॉलिड, अजहर भाई टेक्निक वाइज सॉलिड, एक्सपीरियंस कैंडिडेट, बाबर आजम किंग, साउथ शकील आपके सीजन का परफॉर्मर है, डोमेस्टिक में पक्का है, टेक्निक वाइज सॉलिड, इमाम टेक्निक वाइज सॉलिड, नीचे से आपके आगा सलमान, रिजवान सॉलिड बल्लेबाज, टेस्ट का मजा प्लेयर। इंग्लैंड में क्या है? हैरी ब्रूक T20, बेन डकेट T20, आगे ओली पॉप के रन नहीं बन रहे, जैक क्रॉले भी नरम गरम एक बनाता है, एक मैच में रन नहीं बनाता, तो भाई लिविंगस्टोन T20, तो भाई इंग्लैंड के पास था क्या जो उन्होंने 650 मार दिया? बैटिंग है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ऊपर हो इंग्लैंड से आप। था आपके पास, अब्दुल्ला शफीक था आपके पास, बाबर आजम था, उसके बाद आपके पास रिजवान था, ये तो सारे हैं ही प्योर टेस्ट के प्लेयर। अगर आप थोड़ा सा इस ट्रैक को छेड़ते ना, मेरा जो सबसे बड़ा मुझे गुस्सा चढ़ा ना, जो आपने इस ट्रैक को छेड़ा और इसके ऊपर से ग्रास खत्म की, फिर आप आके उनको कह रहे हो कि ग्रास से कुछ होता नहीं है। आप पागल है यार, क्यों नहीं होता ग्रास से? दूसरी बात नहीं होता कुछ। जो आपकी बॉलिंग है, अब उसका भी बात कर लीजिए। हारिस रऊफ ने कितना तंग किया हुआ था वर्ल्ड कप में, सब टीमों को तंग किया था। नसीम शाह टेस्ट में यही पिंडी का ग्राउंड था, मैं और आप लाइव मौजूद थे अपने शो में, हम कर रहे थे वहीं पिंडी स्टेडियम से, जो बांग्लादेश का ड्रेसिंग रूम था उसके साथ हम बैठे हुए थे वहीं पर, और वहां पर नसीम शाह ने हैट्रिक की। टच नहीं होने दे। श्रीलंका वाला मैच था, मैं और आप मौजूद थे, क्या बॉलिंग किया नसीम ने और बाकी आपके बॉलर्स ने। तो आपके पेस बॉलर्स ने भी पिंडी में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मसला आपके मेंटली मोरल का है कि जब भी बड़ी टीम आ रही है आप लोग डर जाते हैं, और जब आप डरते हैं, डरने के बाद आप बिल्कुल फ्लैट पिच बनाते हैं, ड्रॉ कर दो मैच, आप बेशक ड्रॉ कर दो, बस हारना नहीं है। जब इस पॉइंट से आप डर से नहीं निकलोगे ना, तब तक कुछ नहीं बनेगा, और ड्रॉ होने के बाद आप WTC से बाहर हो जाएंगे। चलो अली साहब, अब हुआ ये, आज जब सवालों की बात कर रहे हैं तो क्योंकि 2 दिन से जब से टेस्ट मैच शुरू हुआ तो रमीज को दर्जनों के हिसाब से जो गालियां पड़ी हैं कि तुमने कैसे पिच बना दिया, पिंडी स्टेडियम में लाइव लोग वहां पर ग्राउंड में बुरा भला बोल रहे हैं, ट्विटर पर बुरा भला बोल रहे हैं, जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, फॉर्मर खिलाड़ी शाहिद आफरीदी से लेकर शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम का नाम ले लें, सब बात कर रहे हैं कि क्या बकवास पिचें बनाई है। वसीम अकरम कह रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ो, ओवरसीज नासिर हुसैन जो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं, क्या हाईवे में खिला दिया है। इयन बिशॉप, सारे फॉरवर्ड खिलाड़ी आपके बाहर के जो है कमेंटेटर्स हो गए, वो बुरा भला बोल रहे हैं। रमीज को चाहिए था यू टर्न, उन्होंने बात कर दी। आज उन्होंने, आपको पता है कि हमारे यहां तो बड़ा ट्रेंड है कि आपने जो पूछ रहा हो, इवन ये सियासत में भी ट्रेंड है, क्रिकेट के अलावा, या हमारा जर्नलिज्म का ट्रेंड ही है कि आपके 2-3 जर्नलिस्ट बैठे होते हैं आपके साथ, तो आप उसको ऐसा सवाल करके जो आपकी मर्जी का सवाल होता है वो आपसे कर लेते हैं। तो उनसे मर्जी का सवाल किया गया, जी एशिया कप के हवाले से बताइए। बात हो रही है पिंडी टेस्ट की, पिंडी टेस्ट में 2 खेल रहे हैं खिलाड़ी आपके, इमाम अब्दुल्ला, मैच चल रहा है, क्या तो क्या बहरहाल बात हुई है। बात आपको बता देता हूं, रमीज ने पहले क्या कहा, फिर बात करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अली साहब, हुआ ये सवाल ये किया गया कि अगर इंडिया नहीं आता, रमीज ने कहा कि बिल्कुल मैं समझता हूं, मुझे अंडरस्टैंड है कि इंडिया के पॉलिटिकल मसाइल हैं, उन बेचारों की मजबूरी है। उन्होंने ये कहा कि उनकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, इंडिया ना आए, उनके मसले मसाइल हम समझते हैं, लेकिन हम फिर भी हम जो एशिया कप वो पाकिस्तान में रखेंगे। फिर कहा गया कि अगर श्रीलंका बांग्लादेश ना आए तो उन्होंने कहा कि हम एशिया कप से ही बाइकआउट कर देंगे। अब वर्ल्ड कप से बाइकआउट, एशिया कप से बाइकआउट। अब मैं आपको अगर रियलिटी थोड़ी सी बताऊं ना अली, एशिया कप के बॉयकॉट करना पीसीबी के अपने हाथ में है, कोई इसमें कानूनी रोले वाली बात नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई रोले वाली बात नहीं। एशिया कप तो है ही आपके पास ना, आपके पास में, आपके पास है, आप बाइकआउट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस खाली फैंस को। आप क्यों बाइकआउट करोगे? अगर पाकिस्तान है, अगर आपके पास हो तो आपसे जाएगा तो बाइकआउट नहीं, वही कह रही ना, अगर न्यूट्रल वेन्यू पे क्या बाइकआउट कर देंगे। तो अब अगर आप उसको बाइकआउट कर देते हो, मतलब देखो एशिया कप में मैं आपको बताऊं, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और जो भी क्वालिफायर टीम आती है, हांगकांग वगैरह, कोई वैल्यू नहीं है। एक टेक्निकल सवाल है आपसे, छोटा सा सवाल है, मुझे ये बताएं कि एक इवेंट अभी 8 महीने बाद है और एक इवेंट को अभी 12 महीने पड़े हुए, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे जो आपके सामने चीजें हो रही हैं? आप बात करें, आप WTC पे बात करें कि WTC जवाब देता हूं ना मैं, अगर हर्ट होंगे हम, अगर इस टेस्ट मैच की वजह से जो आपने पिच बनाई है, हमें नुकसान जो पहुंचेगा इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। वहां पर वो सवालों को मना करें कि पिच से आगे निकले। तो ये अभी आपने बोल दिया कि पिच से आगे निकले। उन्होंने कहा पिच इसके वाले से सवाल मत करो, बात करो एशिया कप के वर्ल्ड कप। तो इररेलेवेंट है, मेरे को लगता है कि ये सवाल तब मार्च के बाद से सवाल नहीं, आपके लिए रेलिवेंट होगा ना, या बाकी फैंस के लिए रेलिवेंट होगा। रमीज ने दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ओ भाई रमीज ने पिच से निकलना है, उनको गालियां पड़ी है। टेस्ट मैच इंग्लैंड आया हुआ है, इतना बड़ा क्राउड आया हुआ है, ऑल सोल्ड है, टिकट्स ऑल सोल्ड है 5वें दिन के, लेकिन क्राउड फिर भी नहीं आ रहा। आता है, आधा घंटा मैच देख के घर वापस चले जाते हैं।
वजह यह है कि आपने बहुत टेस्ट मैच किया है, तो कौन जिम्मेदार है? बात हो रही है पाकिस्तान में, छोड़ो। और अच्छा, इससे पहले इंग्लैंड के अखबारों की कल खबरें बनी हुई थी। इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं कि रमीज राजा मीडिया बॉक्स में स्पेशल खुद आए और मीडिया वालों से डिस्कशन की हो। इससे पहले मीडिया वालों को बुलाया जाता था, वहां पर होती थी। मेन उनका एम था आके एक अपनी जो एशिया कप की तीर छोड़ना, ताकि फैंस मुझे अब पूछ लगे। अब मैं बताऊं, एशिया कप का बाइकआउट करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एशिया कप पाकिस्तान के हाथ में, जिसे हम बात कर रहे थे ना कि आईसीसी का इवेंट बाइकआउट करना एक अजीब और गरीब बात है, वो डिफरेंट चीज है। इधर एशिया कप के बाइकआउट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी आईपीएल की वजह से कैंसिल होता है, कभी पीएसएल की वजह से पाकिस्तान और इंडिया, दूसरा पाकिस्तान और इंडिया, ये दो एशिया कप के आप कहने के आंखें हैं, किंग है, दो आंखें हैं, दोनों आंखें किंग है। एक आंख पाकिस्तान है और एक आंख इंडिया एशिया कप की। अगर एक आंख भी पाकिस्तान ना जाए, एशिया कप बकवास फ्लॉप है। माँ बाप जैसी मिसाल है, जैसे वो एक मिसाल दी जाती है ना, गाड़ी के दो टायर हैं, ये ऐसे ही है एशिया कप में बांग्लादेश का है कि मैंने नहीं आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अफगानिस्तान का मैं नहीं खेलता, हांगकांग, श्रीलंका, कोई भी कहते नहीं खेलना, किसी को घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान कहते कि मैंने एशिया कप नहीं खेलना, एशिया कप हो गई नहीं। सही बात। इंडिया कहते कि मैंने एशिया कप नहीं खेलना, खत्म हो जाएगा। इंडिया कहते मैंने एशिया कप नहीं खेलना, हो गई नहीं। बाकी सारी टीमें भी कहते हैं हमने एशिया कप नहीं खेलना, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया क्या मैंने खेलना है। खैर वो तो मैं एक वैसे बात कर रहा हूं, चलो बाकी एसोसिएट टीम्स आ जाए, बाकी हांगकांग, नेपाल और जो आपकी यूएई ये भी आ जाए ना, तो एशिया कप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एशिया कप में आबोताब से होगा, क्योंकि एशिया कप का मेन जो राइट्स बिकते हैं, और जो एशिया कप के, अगर आपको याद हो, आपके जो एशिया कप आप कवर करने भी गए थे, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो प्लैटिनम एक है दुबई की, वो बेचते हैं। उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के टिकट बताऊं कैसे बेचे थे? साथ आपको 4 टिकट और खरीदने पड़ेंगे। पाकिस्तान इंडिया का खरीद लें, साथ वो यूएई का भी खरीद लीजिए, साथ वो श्रीलंका का भी खरीद लीजिए, साथ बांग्लादेश का। अब एक बंदा 600 दरम दे रहा है, लेकिन उसको 4 टिकट नहीं मिल गए मुफ्त में, लेकिन वो लेने हैं। लेकिन उसने 600 दरम पाकिस्तान इंडिया के मैच के दिए, वो उसको बोनस में मिल गए और कहा गया जी आपको, जैसे होता है ना कि ये आपको बाय वन, तो ये आपको लाजमी लेना पड़ेगा, रख के चला। हाँ 4, तो वो एसीसी ऐसे तो बेचता है बाकी मैचों के टिकट। और पाकिस्तान इंडिया के लिए लोग जो है वो सारे हजार दरम का वो पैकेज खरीद लेते थे कि खाली हमें एक ही मैच देखना है बस, बाकी वो देखने भी नहीं जाते थे। तो इतनी वैल्यू है पाकिस्तान इंडिया की। तो पाकिस्तान या इंडिया कोई एक भी बाहर हो गया तो कुछ भी नहीं चलेगा। इवन उसके अंदर कुछ पाकिस्तान के मैचेस भी मुफ्त में मिल रहे थे, कुछ इंडिया के मैचेस भी मुफ्त में मिल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया का कोई मुफ्त में नहीं मिलता। तो भाई इतनी सी बात है, अगर अब रमीज राजा ये डिसीजन लेते हैं तो मुझे लगता है कोई इसमें बुराई भी है, आप ले सकते हो डिसीजन, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं आज के लिए हमारे लिए इररेलेवेंट है एशिया कप और वर्ल्ड कप, क्योंकि वो बहुत टाइम है। अभी आप आने दीजिए थोड़ा भी, जो बात टेस्ट मैच की हमारी एक बेइज्जती हुई थी, आप इस पर काम कीजिए, पिचेस पे आप बात कीजिए। ऊपर से आप शुरली छोड़ के और हमें तपा रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड में भी आपको ऐसी पिचेस मिलेंगी। आपको ये बयान नहीं देना चाहिए, आप कहो कि हम काम करेंगे, हम पेसर्स के लिए पिच बना देंगे, हमारे बॉलर्स अच्छा करेंगे, हम मैच जीतेंगे। ऊपर से आप कह रहे हो न्यूजीलैंड में भी ये पिचेस मिलेंगी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, फर्क नहीं पड़ेगा न्यूजीलैंड से, क्योंकि जो क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड WTC के लिए। यहां पर गंद घोल दिया तो फिर क्या फायदा? अगर आपने गंद घोल दिया तो फिर हमारे लिए वो इररेलेवेंट ही होगा। बहरहाल अली साहब, अगर आप अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि वर्ल्ड कप या एशिया कप का जो बाइकआउट है, देखो इसमें अगर आप ठीक है, अगर रमीज राजा का स्टैंड है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आए, मेरा क्या मसला है? ये नहीं है कि आप बाइकआउट ना करो, मैं कहता हूं आप कीजिए बाइकआउट, आप बिल्कुल कीजिए बाइकआउट, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक होमवर्क के साथ बाइकआउट कीजिए। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक कमेटी बनाए, ये फैंस को बेवकूफ बनाने के लिए बाइकआउट नहीं होना चाहिए कि अभी पिचेस खराब है, गालियां पड़ी हैं, आप आकर खाली इसलिए रन टाइम पे बयान मुंह हिलाइए अपने यूट्यूब की तरह और बयान दे दीजिए। नहीं, ये फजूल काम मैं नहीं चाहता। आप बाइकआउट कीजिए, आप वर्ल्ड कप भी मत जाइए, आप एशिया कप में भी मत जाइए, बाइकआउट कर दीजिए। लेकिन उसके तरीकेकार होता है, आप एक कमेटी बनाइए जिसमें आप एक आध फॉर्मर खिलाड़ी रखिए, जो आपके कुछ जो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर है उनको बिठाइए, और 1-2 बंदे और बिठाइए, 4 से 5 लोगों को बिठाइए, और फिर वो स्ट्रेटजी बनाए, पूरी एक रिपोर्ट पेश करें कि हम बाइकआउट करेंगे तो क्या हमें नुकसान होगा और हमारे पास इसका रेसिप्रोकल क्या है, हम क्या कर सकते हैं। मतलब अगर हमें बाइकआउट करना भी चाहिए तो क्या इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है, या इसके हमें सजा क्या मिल सकती है, या हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, या हमें किस तरीके से बाइकआउट करना चाहिए, पूरी स्ट्रेटजी बनाएं। और फिर लेटर लिखिए, बीसीसीआई को भी लिखिए, आईसीसी को भी लिखिए, एसीसी को भी लिखिए। बाय द वे खैर एसीसी को एक लेटर लिखा है इन्होंने, पीसीबी ने, रमीज ने लिखा था, उसमें बड़ा अच्छा वो लेटर लिखा था, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, उसमें बड़ा इन्होंने हैवी लिखा था जी कि आपने हमें राइट्स दिए थे तो हमारे पास होनी चाहिए, और वो अच्छी बात है और अच्छा लेटर लिखा था। तो इसी तरीके से आप एक कमेटी बनाइए, फिर आप आके बात कीजिए। ये वो जय शाह वाली बात है, वो जय शाह जो है आए जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और नहीं जी नहीं हो रहा जी, पाकिस्तान नहीं जा रहे, वो जय शाह वाली चुन लाइए। और भाई आप मीडिया में बैठे हो, पिच का लोग आपसे पूछना चाहते हैं, आप कोई और अपने हिसाब से बात करो, एक कमेटी बनाइए, वो डिसीजन लेगी।
वो डिसीजन ले और वो आकर बताए तो सारे फैन सपोर्ट करेंगे कि यार ये पीसीबी ने डिसीजन है, ये रमीज का डिसीजन नहीं होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होगा, ये पाकिस्तानी नेशन का होगा, ये हमारा डिसीजन होगा। अब स्टैंड लीजिए कि हम बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप का, ठीक है, समझ आएगी। आप आईसीसी को पहले बताइए, ट्रस्ट भी लीजिए आईसीसी को, आप आईसीसी को बताइए कि हम क्यों बाइकआउट कर रहे हैं, फिर आप आईसीसी से बात कीजिए। अगर इंडिया 2023 के लिए एशिया कप में नहीं आता, अब आईसीसी ये बोलेगा कि यार एशिया कप तुम्हारा मामला है, वो मेरा मामला ही नहीं है, मेरा मामला आईसीसी है। आप ये बात कीजिए, देखिए अली साहब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास है, अगर आप फिर ये उनसे कहिए कि अगर हम 2023 रिलेशन खराब करना आपके लिए नुकसानदेह, चैंपियंस ट्रॉफी भी चली जाएगी आपके पास से, नुकसान। अब आप ये बोलोगे कि अगर हम, चलो आप आईसीसी को बोलो, कमेटी बनाए और वो आईसीसी के पास जाए, वो कहे चलो हम 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया चले जाएंगे, क्या गारंटी है कि भारत 2025 में आएगा? फिर आईसीसी का जवाब तो सुनिए ना। आईसीसी बोले क्या पता कि यार इसको जो है वो हम प्रेशराइज करेंगे, या ये हमारा मेंबर है बीसीसीआई भी, उसको हर हाल में ये बात माननी पड़ेगी। आपके पास गारंटी हो कुछ, और अगर आईसीसी आपको गारंटी देता है कि 25 में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आएगा, नहीं आएगा तो भारी भरकम जुर्माना लगेगा या वट एवर आईसीसी जो पनिश करेगा वो आप कर लीजिए। अब एशिया कप थोड़ा डिफरेंट है। अब जैसे एशिया कप पाकिस्तान बाइकआउट कर ले, कोई बाप किसी का पाकिस्तान को नहीं रोक सकता बाइकआउट करने से, लेकिन आईसीसी डिफरेंट है और आईसीसी को फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये चाहता हूं कि एशिया कप पाकिस्तान में हो, इंडिया भी यहां पर आनी चाहिए, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाए, सबके लिए जो है क्रिकेट। लेकिन आपको मैं बात बताऊं, अभी टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन जो सिनेरियो बन रहा है, जिस तरह की कंडीशन बन रही है, इसके इम्कानात लग रहे हैं कि इस टाइम बीसीसीआई भी बड़ा ट्रबल में आया है, और बीसीसीआई खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि मे भी बीसीसीआई गवर्नमेंट से स्पेशल इसकी इजाजत भी शायद लेगी पाकिस्तान आने के लिए, क्योंकि जो सूरत-ए-हाल बन रही है, जिस तरह का कंडीशन बन रही है कि जी पाकिस्तान 2023 में नहीं आएगा, फिर पाकिस्तान और कहानी खराब करेगा, तो कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट हैं, ये उनकी रिपोर्ट भी है कि शायद बीसीसीआई में जो आला ओहदेदार हैं वो इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के पास जाएं, एक बार गवर्नमेंट के पास ऑफिशियली कुछ बीसीसीआई के 3-4 आला ओहदेदार जाएं और वो गवर्नमेंट से बात करेंगे कि क्या हम एशिया कप के लिए चले जाएं पाकिस्तान में, क्योंकि मामलात ऐसे हैं कि फिर पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंडिया ही आना है। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कहो जी कि हम नहीं आ रहे और आप हमारे घर आ जाओ। तो इस हवाले से एक कुछ खबर है कि कुछ अनऑफिशियली एक मीटिंग होगी जो गवर्नमेंट के आले ओहदेदार हैं और बीसीसीआई के आपस में एक इनकी मीटिंग होगी, तो हवाले से फैसले हो सकते हैं। लेकिन ये सब होनी चाहिए अली, मैं ये चाहता हूं कि ये क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ये नहीं कि एक इंडिविजुअल बंदा आकर सारे क्रेडिट ले जाए इसके, और कोई और बात हो रही है और उस पर आके आप बात कर लो। एक प्रॉपर कमेटी बनाए पीसीबी और फिर वो बाइकआउट का फैसला करे, तो हमें समझ आएगा कि यार इसके इन्होंने पूरी होमवर्क किया हुआ है। सर मीडिया में आके बात करने से ये बच्चों वाली बात मुझे लगती है यार। ये आप पूरा एक कमेटी बनाए, फिर आप बेशक बाइकआउट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे कि यार ठीक है इंडिया नहीं आई तो आपने भी ये किया तो हम आपके पीछे खड़े होंगे, लेकिन आप खुद क्रेडिट लेने ना आइए। आप एक कमेटी बनाएं जो डिसीजन ले, आप उसमें साबित क्रिकेटर्स डालिए, अपने पीसीबी के आला ओहदेदार डालिए, फिर फैसला लीजिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में उधर जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़।